बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। और आज मैं जो डिश लेके हाज़िर हुई हूँ वो है बच्चों के लिए कैंडी, जो कि गुड़ से तैयार की गई है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती हैं। बड़ों को तो गुड़ पसंद होता ही है, लेकिन बच्चे गुड़ को शौक़ से नहीं खाते, इसलिए ये बेहतरीन तरीका है बच्चों को गुड़ खिलाने का। गुड़ बहुत ही इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। शुगर नहीं होने देता गुड़। चीनी की जगह कोशिश करनी चाहिए कि गुड़ इस्तेमाल किया जाए। इधर मैंने एक पाव गुड़ ले लिया है। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। ये देखें, गुड़ की मैंने कटिंग कर ली है। अब एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसके अंदर हम गुड़ को शामिल कर देंगे, जिसकी कि हमने कटिंग की हुई थी, ताकि गुड़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। और इस तरीके से जब गुड़ पकना शुरू हो जाएगा तो आपने इसमें मुसलसल स्पून को चलाते जाना है ताकि गुड़ नीचे ना लगे, और साइडों से भी आपने साफ करते जाना है इस तरीके से। अगर आप साइडों से साफ नहीं करेंगे तो वो जला हुआ गुड़ इसके अंदर शामिल हो जाएगा और कड़वाहट देगा। मुसलसल इसके अंदर स्पून चलाते रहना है। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा इसके अंदर आप स्पून चलाएंगे उतनी ही ज़्यादा लचक पैदा होगी कैंडी के अंदर, उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की लगेंगी खाने में। ये देखें, इतना आपने इसको पकाना है कि इसकी दो तारें बनना शुरू हो जाएं। अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे। ये देखें, इसके पकने की निशानी ये है कि पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ शामिल करें तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। उसके अंदर हम गुड़ शामिल कर दिया है जो हमने अभी रेडी किया है कैंडीज़ के लिए। तो इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे तिल लिए हैं मैंने, इसको हम भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये फूल जाए। जब इसको हम रोस्ट कर लेंगे तिलों को, तो इनका जो जायका है और भी दुबाला हो जाएगा और बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। ये देखें, गुड़ जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हाथ लगने से आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वरना ये नीचे चिपक जाएगा और इकट्ठा नहीं होगा। इतना होना चाहिए कि हाथ लगने से हाथ ना जले। इस तरीके से आपने इसको खींचना है, वापस हथेली पे रखना है। ये अमल आपने 15 से 20 मिनट करना है। इतना ये करना है कि ये जो हमारा गुड़ है ये हल्का बादामी कलर का हो जाए, यानी कि अपना रंग चेंज कर जाए, तो समझ लीजिए कि कैंडीज़ बनाने के लिए रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट मुझे हो गए हैं इस तरीके से करते हुए। तो देखें, इसका कलर कितने ही अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आपकी चाश ठीक नहीं बनेगी तो इस तरीके से ये नहीं होगा। ये देखें, थोड़ा सा हम लेंगे इसको। आप कैंडी की कोई भी शक्ल दे सकते हैं, गोल भी रख सकते हैं, चौड़ाई में भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं इसको। इस तरीके से हम कैंडीज़ छोटी छोटी बनाते जाएंगे और तिलों के अंदर रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड पे हम तिल को लगाएंगे। तमाम कैंडीज़ मेरी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, और इनको ठंडा कर लेंगे और बहुत ही मज़े की हैं ये कैंडीज़। आपके बच्चे खाएंगे तो जान ही नहीं सकेंगे कि ये गुड़ की हैं। ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेंगी उनको। आप इनको बना के 6 माह तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। ये देखें, कितने ही अच्छे तरीके से ये स्ट्रेच हो रही हैं। ये देखें, कितनी ही लचक है इनके अंदर। ज़रूर बना के दीजिएगा बच्चों को, खुद भी खाइएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।